Hi, welcome to telechecker.com. Firstly, I would like to know something about your role in this film. मेरा रोल एक लोकल लड़का है कश्मीर का, बहुत कम पढ़ा लिखा लड़का है और बहुत आउटडेटेड टाइप का लड़का है, जिसे जो ज़्यादा नए ख्यालात का लड़का नहीं है, बहुत इनोसेंट कैरेक्टर है जो बहुत सारी चीज़ें दुनिया के बारे में नहीं जानता है और अलग ही लाइफ है उसकी। छोटी छोटी बातों पे खुश होता है तो छोटी छोटी चीज़ों पे डर भी जाता है। तो इस तरह का कैरेक्टर जो बहुत ज़्यादा चीज़ें जानता नहीं है। ये फिल्म जो है वो एकदम नॉन पॉलिटिकल है। जनरली कश्मीर पे जो फिल्म बनाई जाती है पॉलिटिक्स काफ़ी ध्यान में रखते हैं, बॉर्डर का ये वो। तो आपको व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? क्यों ह्यूमर को कंबाइन करके ये फिल्म बनाई गई है? देखिए, हमने जब स्क्रिप्ट पे काम शुरू किया था, जब हमने स्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे थे, तभी से मैं साथ में था इनके। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ही यही था कि अगर हम फिल्म बना रहे हैं और हम कोई मैसेज दे रहे हैं फिल्म में, तो मैसेज आज एक ऐसा टाइम है, आप गूगल पे मोबाइल पे सर्च करिए, आपको कितने सारे मैसेज मिल जाएंगे। तो आप फिल्म देखने क्यों जाएंगे मैसेज के लिए? और दूसरी चीज़ ये है कि कश्मीर एक ऐसा इशू है जिस पे बहुत सारी फिल्में बनी हैं और ये बहुत सेंसिटिव इशू है लेकिन अभी तक कोई भी फिल्म ऐसी नहीं बनी है जो मैंने देखी हो, पता नहीं बनी होंगी लेकिन मैंने नहीं देखी, जो एक्चुअली मैं बहुत रिसर्च के साथ और बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ बनाई। जितनी भी फिल्में उनमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं कि बहुत सारे टेररिस्ट हैं, बहुत सारा गोलियाँ चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें। कश्मीर से आज़ादी चाहिए हर फिल्म में बात होती है, लेकिन कभी नहीं बताया गया कि किस चीज़ से आज़ादी चाहिए। तो इस फिल्म में कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन का आंसर है। दूसरी बात ये कि ह्यूमर जहाँ तक है फिल्म में, तो हमने इसलिए क्योंकि हम सोचते थे कि अभी एक ऐसा टाइम है, 2014 का एक ऐसा टाइम है जब बहुत सारी चीज़ें एंटरटेनमेंट के लिए साल भर में 100 से ज़्यादा फिल्में आती हैं, 500 से ज़्यादा चैनल हो चुके हैं, करोड़ों प्रोग्राम्स हो चुके हैं, वीडियो गेम्स हैं, इंटरनेट है और बहुत कुछ है एंटरटेनमेंट के लिए। तो एक टाइम था पहले 20-25 साल पहले, 30 साल पहले, जब सिर्फ दूरदर्शन होता था या थिएटर में जाके बहुत कम फिल्में देखने को मिलती थी साल में। अभी तो बहुत कुछ है, तो लोग जो हैं वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते फिल्म को। तो हमारी कोशिश ये थी कि बिल्कुल इंटरनेशनल फील रखें फिल्म का, बहुत फ्रेश फील रखें फिल्म का, और फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत शार्प हो और सिर्फ कॉमेडी ना बन जाए या फिर ये बीच की फिल्म ना हो जाए, ना कॉमेडी रहे और ना एक सेंसिटिव इशू रहे। तो कॉमेडी क्या है कि वो एक पार्ट है, वो हमारी रियल लाइफ में भी होता है। हम अपनी लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स में होते हैं तो कहीं ना कहीं हंसी मजाक कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। तो कॉमेडी एक पार्ट है फिल्म का, लेकिन फिल्म को हमने अलग तरह से डिज़ाइन किया और एक्चुअली फिल्म बहुत सीरियस इशू है। डिफिकल्टीज क्या थी ये फिल्म को मटेरियलाइज करने में? देखिए, डिफिकल्टीज एक्चुअली में बहुत कम, क्योंकि हम बेसिकली कश्मीर से हैं, तो कश्मीर में बचपन से हमने ये सब चीज़ें देखी और ये रिसर्च, मैं 25 साल का हूँ तो ये रिसर्च मेरे हिसाब से मेरे लिए 25 साल की रिसर्च है, जो पिछले 25 साल में मैंने देखा। तो वो इतना है कि आप एक फिल्म में दिखा भी नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं, और दूसरी चीज़ ये फिल्म में जितने भी कैरेक्टर 5, 6, 7 कैरेक्टर हैं जो सारे के सारे फिल्म में, वो सारे के सारे कैरेक्टर रियल कैरेक्टर से बेस्ड हैं कहीं ना कहीं, और वो सारे के सारे ऑथेंटिक कैरेक्टर हैं। कोई उन कैरेक्टर्स को या फिल्म की रिसर्च को चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि हमने 20-25 साल में वो सब चीज़ें देखी हैं और वो कैरेक्टर्स देखे हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा हमें टेंशन बहुत कम थी, हम एक्साइटेड बहुत ज़्यादा थे। ये जहाँ पे बात होती है मुस्लिम्स, एक पहलू है उसका जहाँ पे मुस्लिम सोनियम्स का बात आ जाता है। व्हेन यू ट्रैवल टू यूएस, व्हेन यू ट्रैवलिंग अब्रॉड, बॉलीवुड एक्टर्स आल्सो गो थ्रू दिस। शाहरुख खान, इमरान खान काफ़ी जा चुके हैं। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? हाँ, ये बात सच है कि जब भी हम एक कश्मीरी को लेकर, जब एक कश्मीरी इंसान कुछ भी काम करता है, वो चाहे यूएस जा रहा है या वो कोई भी एक पासपोर्ट भी बना रहा है, तो उसकी फॉर्मेलिटीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं। तो लेकिन ये सिर्फ कश्मीरी का नहीं, ये मुस्लिम्स के साथ हमेशा होता है। और मुझे तो ऐसा पर्सनली ऐसा लगता है कि सिर्फ मुस्लिम्स के साथ नहीं होता, कभी किसी जगह पे किसी हिंदू के साथ हो जाता है जहाँ उनकी माइनॉरिटी हो, कभी किसी सिख सरदार के साथ हो सकता है, किसी क्रिश्चियन के साथ हो सकता है। लेकिन हमारा फोकस जो था उस टाइम पे मुस्लिम के साथ होना नहीं था, ये मुस्लिम के साथ हो रहा है। तो ये था कि एक इंसान उसके साथ ऐसा हो रहा है। तो मुस्लिम को पर्टिकुलरली हमने हमारे फिल्म में रिलीजन को लेकर भी छोटा सा मैसेज है कि ये बात मुस्लिम हिंदू की नहीं है, ये बात एक इंसान की है जो प्रॉब्लम है। अपार्ट फ्रॉम द फिल्म, आपके एस्पिरेशंस क्या हैं? मैंने तो कभी इतनी स्ट्रैटेजीज नहीं बनाई कि मैं इस तरह की काम करूँगा, इस तरह की नहीं करूँगा, या मैं
ये इस तरह का ब्रांड देखूंगा या नहीं देखूंगा। मेरी अगर स्ट्रैटेजी है वो यही है कि मेरे को जो भी स्क्रिप्ट मेरे दिल को लगेगी कि बहुत फ्रेश है, बहुत अच्छी है, बहुत डिफरेंट है, जिसे मैं थिएटर में देखने जाऊँगा एज एन ऑडियंस, मैं वो काम करूँगा। और मैं बस काम करना चाहता हूँ बहुत सारा लोगों को एंटरटेन करना चाहता हूँ, और जहाँ तक हो सके मैं बहुत सारे सेंसिबल सिनेमा करना चाहता हूँ। अब देखते हैं क्या मौका मिलता है मुझे। अगर मौका मिला तो डेफिनेटली आइडेंटिटी कार्ड की तरह की 100 फिल्में और करना चाहता हूँ। आप एस्पिरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, मैं बस ये मैसेज देना चाहूँगा कि जब भी कोई चीज़ आप भले किसी चीज़ की पब्लिसिटी कर रहे हो, आप पॉलिटिक्स में हो या कोई एक्टर हो या कोई, आपको कभी भी मौका मिलता है, आप कुछ बोलते हो, कि आपका एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू एक्सप्रेस। तो आप अपने व्यूज़ जब एक्सप्रेस करते हो किसी के सामने, अपनी कास्ट या दूसरी कास्ट या अपने बिजनेस या दूसरे पार्टनर के सामने, आपका सबसे पहला रिसर्च होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मैं बोल रहा हूँ सच या कितना सच है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।